हेलो दोस्तों, वेलकम टू BS स्मार्ट स्टडी। आपके अपने यूट्यूब चैनल BS स्मार्ट स्टडी पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। BA पार्ट थर्ड ईयर का समाजशास्त्र का जो थर्ड पेपर है उसके मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं वो लेकर के आया हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फटाफट जल्दी से जल्दी। BA पार्ट थर्ड ईयर का जो सोशियोलॉजी का जो थर्ड पेपर है उसके मैं MCQ करवाने वाला हूं। तो बगैर टाइम बर्बाद किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फटाफट जल्दी से जल्दी टॉप 100 क्वेश्चन करते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विवाह संबंधी नातेदारी किस श्रेणी से संबंधित है? नातेदारी के प्रकार से, किससे? नातेदारी के प्रकार से। इसके जो पहले वाले क्वेश्चन है वो आप इसके सेकंड वीडियो में मिल चुके होंगे आपको। ये इसका थर्ड वीडियो है, सॉरी सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन मिल चुके हैं कुछ, और जो रह गए वो सेकंड वीडियो में, इसके बाद जो रह जाएंगे वो थर्ड वीडियो में आपको मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र लैंड एंड पीपल पुस्तक के लेखक कौन है? इरावती कार्वे। कौन है? इरावती कार्वे। हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन पुस्तक के लेखक कौन है? कार्वे हैं। समाज की तुलना रजाई से की है, कार्वे ने की है। किसने की है? कार्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष संबंधों वाली नातेदारी को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? प्राथमिक। जिस नातेदारी में एक दूसरे से विमुख रहते हैं उसे कहते हैं परिहार। जिस नातेदारी में मामा भांजी, भाभी भांजी, भांजा भांजी को अधिक महत्व देता है जो उसे क्या कहते हैं? तो मातुलेय कहते हैं। क्या बोलते हैं? मातुलेय। जो यानी मामा भांजा भांजी को अधिक महत्व देता है उसे मातुलेय बोलते हैं। भारत में नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, किया है। किसने किया है? इरावती कार्वे ने किया है। इरावती कार्वे। 2018 का क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है। प्राथमिक नातेदारी की संख्या कितनी? 8। पितृव्यय में किसका अधिक महत्व होता है? तो पिता की बहन का। किसका? पिता की बहन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में नातेदारी का सही स्वरूप है? प्रकार स्वरूप। सहप्रसविता सहकष्ठी किस समाज से संबंधित है? टोडा। दक्षिण भारत में वंशानुक्रम पर आधारित नातेदारी व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तारवाड़। सत्य सत्य हैं। प्राथमिक नातेदारों की संख्या 10 होती है? 9, 8 अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है। पिता के भाई की पत्नी तृतीयक नातेदार है? बिल्कुल। मोर्गन ने अमेरिकी की इराक्यूस जनजाति का अध्ययन करके नातेदारी का अध्ययन किया है? बिल्कुल सही बात है। J.H. हट्टन भारत में 1931 की जनगणना के अध्यक्ष थे? सही बात। कास्टा लैटिन भाषा का शब्द है? असत्य है। ये पुर्तगाली शब्द है कास्टा, ना कि लैटिन भाषा। नगर आर्थिक क्रियाओं का केंद्र है? तो सत्य बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नातेदारी तथा विवाह, तो ये जो है फॉक्स है। हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन, तो इसका जो राइट आंसर है इरावती कर्वे। कौन है? इरावती कर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन साधु। इंडियन साधु हैं डॉक्टर G.S. घुरिये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीपुल्स ऑफ इंडिया, दुर्खीम। ठीक है, इस तरह ये मैचिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वजनों के संबंधों को व्यवस्थित करने वाली संस्था को कहते हैं? नातेदारी व्यवस्था। क्या बोलते हैं? नातेदारी। ग्रामीण एवं नगरीय निरंतरता को स्पष्ट करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ग्राम में नगरीय, घुरिये द्वारा किया गया। घुरिये ने समाजशास्त्र के अंतर्गत किस नई शाखा का विकास किया? भारत शास्त्र। दक्षिण भारत में नातेदारी शब्दावली के अंतर्गत किसे अधिक महत्व दिया जाता है? वर्णनात्मक शब्दावली। नातेदारी में गोद लिया बच्चा किस श्रेणी में आता है? नातेदारी में गोद लिया बच्चा जो है रक्त संबंधी नातेदारी श्रेणी में आता है। यूनिट नंबर 3 है, MN श्रीनिवास का जन्म 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916। श्रीनिवास को D.Phil की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई? तो बॉम्बे विश्वविद्यालय। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया
पुस्तक के लेखक कौन है? श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास। इंडियन सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी श्रीनिवास जी ही हैं। मैरिज एंड फैमिली एक मैसूर पुस्तक, ये भी श्रीनिवास की है। तो श्रीनिवास की कौन कौन है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बुक्स हैं श्रीनिवास दास जी की, याद रखिएगा। संस्कृतिकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो श्रीनिवास जी ने किया है। किसने किया है? श्रीनिवास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ है। प्रारंभ में श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है? ब्राह्मणीकरण। ठीक है। संस्कृति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति तथा अन्य समूह किसी अन्य प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है श्रीनिवास जी का है। संस्कृतिकरण को बढ़ावा देने वाला कारक उपरोक्त सभी, संचार भी है, आधुनिकीकरण भी है, धर्मनिरपेक्षीकरण भी है। संस्कृतिकरण में किस प्रकार में परिवर्तन आते हैं? तो पदमूलक। संस्कृति ग्रहण शब्द का प्रयोग किसने किया? प्रभु ने किया। किसने किया? प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों की जातिगत विशेषताओं को अपनाने को कहते हैं तो असंस्कृतिकरण। असंस्कृतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौकिकीकरण शब्द में यह बात निहित है कि जिसे पहले धार्मिक माना जाता था उसे अब वैसा नहीं माना जाता। यह कथन किसका है? तो यह कथन श्रीनिवास जी का है। भारत में लौकिकीकरण में सहायक नहीं है धार्मिक विश्वास। लौकिकीकरण में विभेदीकरण के रूप में किसे ने स्वीकार किया? श्रीनिवास जी ने। भारत किस प्रकार का राज्य है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। प्रभु जाति की अवधारणा का सर्वप्रथम विकास किसने किया? तो एम.एन. श्रीनिवास ने किया। किसने किया? एम.एन. श्रीनिवास। संस्कृति की अवधारणा श्रीनिवास 2016 में, 2018 में ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। इंडियाज क्विज, इंडियाज विलेज किसकी रचना है? एम.एन. श्रीनिवास की। किसकी है? एम.एन. श्रीनिवास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जाति को प्रभु जाति तब कहा जाता है कि वह संख्यात्मक आधार पर किसी गांव अथवा स्थानीय क्षेत्रों में शक्तिशाली हो तथा आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से अपने प्रभाव को प्रबल रूप से प्रयोग करती हो। यह कथन किसका है? तो यह श्रीनिवास जी का है। किसका है? श्रीनिवास जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जाति का आधार नहीं है तो निर्धनता। किसका? निर्धनता इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा लवण आधुनिकीकरण से संबंधित नहीं है? 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जातीयता। इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृतिकरण की अवधारणा श्रीनिवास ने मैसूर के किस गांव के अध्ययन पर प्रस्तुत की? रामपुरा। श्यामा चरण दुबे का जन्म कब हुआ? 1922 में। इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? एस.सी. दुबे। कौन है? एस.सी. दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस.सी. दुबे ने किस गांव का अध्ययन किया? तो समीरपेट। कौन सा गांव था? समीरपेट। इंडिया चेंजिंग विलेजेस पुस्तक के लेखक कौन है? एस.सी. दुबे। कौन है? एस.सी. दुबे। इंडिया सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? एस.सी. दुबे जी ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संस्कृतिकरण की नहीं है? 2015 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर विचारधारा को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया नहीं है। ठीक है। एस.सी. दुबे ने अपना शोध प्रबंधन किस जनजाति पर केंद्रित किया था? तो गोल्ड जनजाति पर। डॉक्टर दुबे ने दुबे से संबंधित अध्ययन में की व्याख्या की है। किसकी व्याख्या की है? तो ये जो है परंपरा, इतिहास, बौद्ध तथा संस्कृति की व्याख्या की है इन्होंने। डॉक्टर दुबे ने आधुनिकीकरण की व्याख्या किस पुस्तक में की है? तो ये जो है कंटेम्परेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन। कंटेम्परेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति विभिन्न दशाओं से अनुकूल करने की एक क्रियाविधि है
तो दुबे ने कहा है, किसने कहा है? दुबे ने। प्रोफेसर दुबे ने विकास से संबंधित अपने विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स माई मॉडर्नाइजेशन, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर एंड कन्फ्लिक्ट इन विलेज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दुबे जी हैं। कौन है? दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सत्य सत्य में प्रत्येक परंपरा बाध्यकारी नहीं होती है। तो बिल्कुल सत्य बात है। डॉक्टर एस.सी. दुबे ने परंपरा के 6 मुख्य रूपों का उल्लेख किया है। सही बात है एकदम। संस्कृतिकरण की अवधारणा डॉक्टर एस.सी. दुबे ने दी, ये असत्य है। एस.सी. दुबे ने नहीं दी थी। प्रोफेसर दुबे उराव जनजाति का अध्ययन किया था, बिल्कुल असत्य बात है। संस्कृतिकरण एक दो तरफा प्रक्रिया है, सही है। नेक्स्ट है सुमेलित करने वाला द ट्राइबल हेरिटेज, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो एस.सी. दुबे रहेगा। कौन सा? एस.सी. दुबे। लौकिकीकरण, तो लौकिकीकरण जो है वो श्री एम.एन. श्रीनिवास। ठीक है। पोचंपा देवी का जो राइट आंसर रहने वाला है चेचक के रच्छे। ठीक है, पोचंपा देवी। और फिर दुर्गम्मा देवी जो हैं वो हैं 3 नंबर से, यानी गांव के कल्याण में वृद्धि। महाकालम्मा देवी हैजे से रक्षा करती हैं। ठीक है। समीरपेट गांव किस राज्य में स्थित है? समीरपेट गांव आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कुर्ग में धर्म एवं समाज का अध्ययन किसने किया? एम.एन. श्रीनिवास ने। मौसम्मा देवी का संबंध गांव की सीमाओं की रक्षा करना। प्रभु जात की एक विशेषता बताई है, जात की सदस्यता संख्या यथेष्ट होना। एम.एन. श्रीनिवास ने किस गांव का अध्ययन किया? रामपुरा। डॉक्टर डी.एन. मजूमदार ने किस गांव का अध्ययन किया? मोहाना गांव का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीरपेट गांव में बच्चे के जन्म के बाद गृह शुद्धि किस संस्कार से किया जाता है? तो गृह शुद्धि पूर्णरू संस्कार से किया जाता है। यूनिट नंबर 4 आ चुका है। कलेक्टिव बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है? ब्लूमर। कौन है? ब्लूमर। सामाजिक आंदोलन को जीवन की एक नवीन व्यवस्था स्थापित करने का सामूहिक प्रयत्न कह सकते हैं, किसका कथन है? ब्लूमर का। मधुगिरी सरोजा ए राव का जन्म कब हुआ? 1920 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक आंदोलन की नहीं है? तो लक्ष्य का निर्धारण ना होना। 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। सामाजिक आंदोलन समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने के लिए अथवा उसका विरोध करने का सामूहिक प्रयास है, किसका कथन है? तो यह हर्टन एंड हंट का है। हर्टन एंड हंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामाजिक आंदोलन समाज के किसी भी भाग द्वारा समाज में आंशिक या पूर्ण परिवर्तन लाने के लिए किया जाने वाला संगठित प्रयत्न है, जिसमें एक विचारधारा पर आधारित सामूहिक संगठन निहित होता है, किसने कहा? एम.एस.ए. राव। किसने कहा था? एम.एस.ए. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सामाजिक आंदोलन के पुस्तक के लेखक कौन है? एम.एस.ए. राव। सामाजिक आंदोलन की विशेषता नहीं है, वैचारिक भिन्नता। एम.एन. राव ने एम.एस.ए. राव ने सामाजिक आंदोलन के कितने प्रकार बताए हैं? तो 4 प्रकार बताए हैं। एम.एस.ए. राव का निधन किस वर्ष हुआ था? तो 1985 में हुआ था। सोशल मूवमेंट एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक लिखी, तो किसने लिखी? राव ने। ठीक है, एम.एस.ए. राव ने। सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन लाने वाले आंदोलन को कहते हैं, तो सामान्य आंदोलन बोलते हैं, जो सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन लाता है। आर्य समाज आंदोलन के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे आर्य समाज के आंदोलन के संस्थापक। उत्तर प्रदेश में कृषक आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? निजाई बोल आंदोलन। टी.के. ओमेन का जन्म कब हुआ था? 1937 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी.के. ओमेन को पीएचडी की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई? तो
इनको जो है पीएचडी की उपाधि जो है पूना विश्वविद्यालय से मिली थी। सोशल स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिक्स स्टडीज इन इंडिपेंडेंट इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? टी.के. वुमेन। कौन है? टी.के. वुमेन। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए चलाए गए आंदोलन को क्या कहते हैं? समाज सुधार आंदोलन। क्या बोला जाता है? समाज सुधार आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आंदोलन को एक ऐसी कार्यविधि कहा जा सकता है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्ति व्यवस्था की बाहरी परिधि से निकलकर उसके केंद्र में आने का प्रयत्न करने लगते हैं। किसका कथन है? टी.के. वुमेन का कथन है। टी.के. वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करिश्मा स्टेबिलिटी इन मालाबार पुस्तक के लेखक हैं टी.के. वुमेन। कौन है? टी.के. वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने भारतीय परंपरा की प्रकृति को अपने अनेक लक्षणों के आधार पर स्पष्ट किया। निम्नलिखित में से इन लक्षणों को कौन सा सेट सही है? तो ये जो है संस्करण, समूहवाद, निरंतरता। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। परंपरा एक संचयी विरासत है। किसका कथन है? तो योगेंद्र सिंह का कथन है। किसका है? योगेंद्र सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परंपरा में विशेषता अनुभवातीत प्रकृति है। किसने कहा? तो यह जो है योगेंद्र सिंह ने कहा। किसने कहा? योगेंद्र सिंह ने। योगेंद्र सिंह के अनुसार भारतीय परंपरा के आधुनिकीकरण का मुख्य स्रोत है पश्चिमीकरण। कौन सा है? पश्चिमीकरण। भारतीय परंपरा की मुख्य विशेषता है रूढ़िवादिता। कौन है? रूढ़िवादिता। योगेंद्र सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ? 1932 में हुआ। सोशल चेंज इन इंडिया, क्राइसिस एंड रेजिलेंस पुस्तक के लेखक योगेंद्र सिंह। कौन है? योगेंद्र सिंह। एसेज ऑन मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। कौन है? योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह। इंडियन सोशियोलॉजी, सोशल कंडीशनिंग एंड इमर्जिंग ट्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं योगेंद्र सिंह। कौन है? योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर योगेंद्र सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा परंपरा के आधुनिकीकरण को अभिव्यक्त नहीं करती? तो इसका राइट आंसर है पारिवारिक विघटन। ठीक है। भारतीय परंपरा की एक मुख्य विशेषता इसकी अनुभवातीत प्रकृति है। यह कथन किसने कहा और कैसा कहा? सत्य है कि असत्य है? तो ये बात बिल्कुल तो सत्य है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने परंपरा को एक ऐसी संचयी विरासत के रूप में परिभाषित किया है जो सामाजिक संगठन के सभी स्तरों में व्याप्त थी? तो ये डॉक्टर योगेंद्र सिंह। डॉक्टर योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से संबंधित हैं? तो डॉक्टर योगेंद्र सिंह जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं। JNU, जिसको JNU के नाम से जाना जाता है। आधुनिकीकरण का तात्पर्य मशीनों द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पादन करना। ये बात बिल्कुल असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन पुस्तक निम्नलिखित में से किस विद्वान की है? डॉक्टर योगेंद्र सिंह। किसकी है? डॉक्टर योगेंद्र सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने भारतीय परंपरा के आधुनिकीकरण के स्रोतों में निम्नलिखित में से किसे बाह्य स्रोत के रूप में स्पष्ट किया है? पश्चिमीकरण। निम्नलिखित में से किस एक लेखक ने संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की अवधारणाओं की विस्तार से विवेचना करी है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है MN श्रीनिवास। किसने करी है? MN श्रीनिवास ने। भारतीय परंपरा के आधुनिकीकरण से संबंधित निम्नलिखित में से डॉक्टर योगेंद्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या नहीं सही है? ठीक है, डॉक्टर योगेंद्र के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही है? तो इसमें परंपरा का तात्पर्य एक ग्रामीण जीवन शैली से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, डॉक्टर योगेंद्र सिंह के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत भारतीय परंपरा की विशेषता
मुख्य विशेषता रहा है? तो संस्तरण, कौन सा? संस्तरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता आधुनिकीकरण का मुख्य लक्षण है? तार्किकता। कौन सा ऑप्शन सही है? तार्किकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? योगेंद्र सिंह। कौन है? योगेंद्र सिंह। सोशल चेंज इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? योगेंद्र सिंह। ठीक है, सोशल चेंज पुस्तक के लेखक लिखी, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, योगेंद्र सिंह। कई तरह से घुमा घुमा करके पूछा जा रहा है। हिंदू संस्कार के प्रकार होते हैं कितने? 16 प्रकार। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब जितने भी क्वेश्चन इस पार्ट के, थर्ड पार्ट के रह गए हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। इसके बाद समाजशास्त्र को के सब्जेक्ट को ख़त्म कर देंगे। इसका एक वीडियो और बचा है, वो भी अपलोड करना है। तो यदि आप अभी तक, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए फटाफट, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को यदि अभी तक नहीं करे हैं। और दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोगों को इन क्वेश्चन का लाभ मिल सके और वो एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। ऐसी मेरी कामना है। तो धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।